हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज हम करेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 2A को सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 15 के बीच में जो भी हमारी विषम संख्याएं होंगी उनके हमें क्या करने हैं, वर्ग ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 15 के बीच की संख्याएं लिखे लेते हैं। तो 1 से लेकर 15 के बीच में एक तो लिखना ही नहीं है, 15 भी नहीं लिखना है। दो सम है तो क्या आ जाएगा, एक तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। यहां ऐसे भी लिखते हैं, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, ये हमारी विषम संख्या है और क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसकी घात 2, घात 2। ठीक है, करते हैं। 3 का वर्ग कैसे करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे यानी 3 त्रिका 9, इसका वर्ग निकलेगा ये। 5 का वर्ग यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे, क्योंकि 2 घात का मतलब उसी संख्या का गुणा 2 बार, तो 5 25। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49। 9 का गुणा 9 में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 9 9 81। 11 का गुणा 11 में, 11 एकम 11 की 1 हासिल लगाई 1, 11 एकम 11 और 1 12 यानी 121। ठीक है बच्चों, अरे 121। अब 13 का करेंगे तो 13 गुणे 13 करना है। 13 का पहला 3 बार, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। हाथ से लगाई कितनी बच्चों, 3, और 13 एकम 13, 14 15 16 यानी 169। तो हमें बताने थे 1 से लेके 15 के बीच में विषम संख्याओं की वर्ग ज्ञात करने थे। तो बच्चों हमने 1 से लेके 15 के बीच में जो भी हमारी विषम संख्याएं थी उनके हमने वर्ग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित के मान बताइए। ये हमें 4 सवाल दिए गए हैं और इन पे घात 2 बनाई गई है और हमें इनका मान निकालना है। तो इसके पहले भी हमने जो वर्ग निकाले थे उनका हमने गुणा किया था, तो इनका भी हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी दूसरा तरीका है, लेकिन मैं ऐसे सीधे सीधे आपको हल करके निकालने की विधि बताता हूँ। 56 गुणे 56 ऐसा करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33। ठीक है, 5 से 5 6 30, 5 25 26 27 28। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 6 3 8 और 3 11 की एक हासिल लगाइए 3। कितना आया बच्चों, 31 36 आया। कितना आया बच्चों, 31 36 आया। तो हम यहाँ पर इसके सामने इसका आंसर लिखेंगे 31 36। इसे हम दूसरे पेन से लिखते थे लिखेंगे 31 36 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम बीच में लाइन भी खींचे देते हैं ताकि पता चले कि ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर है। अब दूसरे वाले को हल करते हैं। तो 82 गुणे 82, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगाई 1 और 8 3 64 और 1 65। ठीक है, 4 12 की 2 हासिल लगाई 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 6, 67 24 आया। कितना आया बच्चों, 67 24 आया है। 8 64 65, 67 24 आया है। ठीक है, ये दूसरा सवाल था। ये तीसरा सवाल है बच्चों, ये गलती से मैंने ये तीसरे नंबर का सवाल है और ये 65 वाला ये है दूसरे नंबर का सवाल। मैंने गलती से जल्दबाजी में लिख दिया। ये दूसरा वाला सवाल है और ये तीसरा वाला सवाल है, तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया है जल्दी, मतलब गलती से लिख दिया था। तो ये दूसरा वाला सवाल है, इसका आया 67 24 और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा वाला है, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है ये है दूसरा वाला।
इसे हल करेंगे तो 65 गुणे 65 करेंगे, 5 25 की 5 हाथ से लगाई 2, 5 छक्के 30 और 2 32, 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगाई 3 और 6 छंग 36 37 38 39, 6 छंग 36 37 38 39, ठीक है। 5 2 9 3 बान की 2 हाथ से लगाइए 42 25, कितना आया बच्चों 42 25। तो इसका जो वर्ग निकालेंगे यानी 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 42 25 और ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब इसका निकालना है 75 गुणे 75, 5 25 5 7 35 36 37, 5 25 5 7 35 36 37, 7 5 35 7 7 49 50 51 52, 5 बाण की 2 हाथ से लगाई 1 6 और 5, 56 25 आया। कितना आया बच्चों 56 25, यानी 75 का स्क्वायर आता है 56 25 और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित परिमित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये हमें संख्याएं दी गई हैं और हमें इनके बच्चों क्या करने हैं वर्ग निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहले इस पे क्या करेंगे घात 2 करेंगे, घात 2 यानी वर्ग, ठीक है। तो घात 2 का मतलब उसी संख्या का गुणा 2 बार। तो -5 का गुणा -5 में करेंगे बच्चों, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 5 25 हो जाएगा और बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को करते हैं, वर्ग निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हम घात 2 करेंगे, हल करेंगे। तो 13 का 13 में जब गुणा करेंगे बच्चों, 13 का 13 में गुणा करेंगे और 17 का 17 में गुणा करेंगे। तो बच्चों 13 का 13 में गुणा करना है तो यहाँ 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 13 3 39 की 9 हाथ से लगाई कितनी 13 3 39 की 9 हाथ से लगाई 3 और 13 एकम 13 14 15 16 यानी 169। यहाँ 17 का, क्योंकि बच्चों अब पहाड़ा आना चाहिए आप लोगों को, अगर पहाड़ा नहीं आएंगे तो फिर आप धीरे धीरे करेंगे। 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 क्यों 17 चौको 68 17 पंचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119 और अब 119 ऐसे लिखे जाते हैं तो 9 लिख दिया, 11 क्या हो गए शेष हो गए, 17 एकम 17 जोड़ेंगे तो 8 2 यानी कि ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके। अब हम करते हैं तीसरा वाला सवाल, इसका भी हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम वर्ग बना देंगे, घात 2 चढ़ा देंगे। तो -6 गुणे -6 हो जाएगा बटे में 7 गुणे 7 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, माइनस माइनस जुड़ करके क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और बच्चों इसका वर्ग क्या बन जाएगा 36 बटे 49 बन जाएगा। इसका भी वर्ग बनाएंगे तो घात 2, 15 का पहले 15 गुणे 15 लिखेंगे, 19 गुणे 19 लिखेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 5 75 7 शेष, 15 के 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 225। अब 19 का पहाड़ा 9 बार में 19 नम्मा 161 है ना, 171 19 नम्मा 171 और 17 हो गई शेष, ठीक है घात हो गई और 19 एकम 19। अब देखो 6 यानी 9 में 7 जोड़ेंगे 16 की 6 यहाँ से लगाई 1 यानी कि 361, 225 बटे 361 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व। लिखा हुआ है माइनस के 125 का वर्ग करना है, क्योंकि हमें वर्ग निकालने हैं तो वर्ग निकालते हैं। माइनस के 125 का गुणा करना है माइनस के 125 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 25 5 का पहाड़ा 5 में पड़ेंगे, 5 25 हाथ से लगाए 2 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हाथ से लगाए 1 5 एकम 5 और 1 6। देखो बच्चों आप इस बात का याद रखना, माइनस का जब गुणा होगा तो वह प्लस का बन जाएगा, तो हमारी जो संख्या आएगी वो प्लस की आएगी, ठीक है। पहली संख्या के सामने गुणा का निशान, 2 पंचे 10 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2, फिर 5 2 और 1 का जितनी बार गुणा करोगे
5 के 5, अरे 5 के 5 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 5 10 और 6 16 की 6 हाथ से लगाइए 5 और 1 15 625 बच्चों इसका आंसर आया है। कितना आया? 15 625 इसका वर्ग बना और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसके बीच में जगह थोड़ा सा बनाने के लिए, जैसे कि पता चले ये इसका है, मैंने ये लाइन खींच दी है। ठीक है, सबसे पहले 9 गुणे 9 करेंगे और माइनस के 23 गुणे माइनस के 23 करेंगे। ठीक है, तो 9 इनम तो 81 हो गया बच्चों। अब 23 का 23 3 39, पहाड़े आने चाहिए बच्चों, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऐसे नहीं करूंगा। तो 23 3 39 की 9 हाथ से लगाई कितनी? 3 और 23 से कम 23, 24 25 26, कितना? 23 से कम 23, 23 3 39। ठीक है, और 23 दूनी 46 47 48, 46 47 48, और यार 23 23 कम 23 46 23 3 69 होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, 23 3 69 और 23 से कम 23, 23 23 कम 23 23 दूनी 46 47 48 49 50 51 52 हो जाएगा 52। और देखो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो वह प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से इसका जो वर्ग बनेगा वो 81/529 बनेगा बच्चों। और मैंने इसकी 6 संख्याएं थी, इसे मैंने कंप्लीट किया है। मैंने डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ा है, आप लोग छोटे छोटे करते होंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ के फिर 2 का पहाड़ा, लेकिन मैंने डायरेक्ट, क्योंकि अभी आप 8 क्लास में आ गए हैं तो आपको कम से कम 25 तक पहाड़े तो आने ही चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ा है। इस प्रकार से मैंने बच्चों अभ्यास 2A कंप्लीट करी है आज, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।